पुराने समय से ही हमारे ऋषि मुनियों और विद्वानों ने कुछ खास नियम बताए हैं, जिनका पालन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इन्हीं में से एक नियम यह भी है कि घर की कुछ चीजें दूसरों को देने से आर्थिक तंगी और दरिद्रता आ सकती है। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ तथ्य है। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी। गरीब होने का कारण क्या था। गांव में एक व्यक्ति रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह पहले बहुत संपन्न था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। उसका कारोबार ठप हो गया, घर में धन की कमी हो गई और जो भी कमाई होती वह जल्द ही खत्म हो जाती। रामलाल बहुत परेशान था। उसने कई उपाय किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन वह गांव के एक ज्ञानी संत के पास गया और अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम घर की कोई चीजें दूसरों को मुफ्त में देते हो? रामलाल ने सोचा और कहा, हां, मैं अक्सर जरूरतमंदों को चीजें दे देता हूं, जैसे नमक, तेल, झाड़ू आदि। इसमें गलत क्या है? संत ने समझाया, बेटा, दान देना अच्छी बात है, लेकिन घर की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बाहर देने से गरीबी आ सकती है। रामलाल ने उत्सुकता से पूछा, ऐसी कौन सी चीजें हैं? वे 5 चीजें जिनसे आती है गरीबी। 1, झाड़ू। संत ने कहा, झाड़ू को घर से बाहर देने से दरिद्रता बढ़ती है। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होती है, क्योंकि इससे घर की गंदगी साफ होती है। यदि कोई झाड़ू किसी को दे देता है तो घर की समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। 2, नमक। नमक जीवन का स्वाद है और यह घर की बरकत से जुड़ा होता है। संत ने कहा, यदि घर से बार बार नमक बाहर दिया जाए तो घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। तेल। तेल घर की ऊर्जा का प्रतीक होता है। यदि घर से तेल बार बार बाहर दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संत ने कहा। 4, दूध। दूध चंद्रमा और समृद्धि का प्रतीक है। संत ने बताया, यदि घर से बार बार दूध बाहर दिया जाए तो इससे आर्थिक संकट आ सकता है। विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद दूध देने से बचना चाहिए। हल्दी। हल्दी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि घर की हल्दी बार बार बाहर दी जाए तो धन और सुख शांति में कमी आने लगती है। संत ने समझाया। रामलाल की समझदारी। संत की बातों को सुनकर रामलाल ने प्रण किया कि वह अब इन चीजों को मुफ्त में किसी को नहीं देगा, और यदि देगा भी तो सोच समझकर। कुछ ही महीनों में उसने पाया कि उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। वह समझ गया कि हर चीज का दान सही समय और सही तरीके से करना चाहिए।